Assalamu alaikum. My name is Tahir and you're watching live HR Consultants Pakistan. आज हमारा एक दफा फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी पे स्पेशल। आज हमारे पास बहुत सी इंक्वायरीज डेली बेसिस पर जो है वो रिसीव हो रही हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड डिफरेंट यूनिवर्सिटी पर, तो स्पेशल इन्हीं बेसिस पर सेशंस किए जा रहे हैं डेली बेसिस पर, क्योंकि स्टूडेंट्स क्योंकि कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कंफ्यूज हैं और क्यूरियस करना चाह रहे हैं। तो उसी बेसिस पर आज हमने एक बार फिर से ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी पर स्पेशल हमने अरेंज किया है आज का सेशन, जिसपे हम डिस्कस करेंगे आईएलटीएस से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, डिफरेंट ओवरऑल ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। वो स्टूडेंट जो स्पेशल ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जिन्होंने इंक्वायरीज प्लेस की है, तो वो हमारे सेशन को पहुंचिए रखें, देखें जो भी हमारी डिस्कशन होगी। आपकी जो भी क्यूरीज है, आप अपनी तमाम क्यूरीज को लाइव डिस्कस कर सकते हैं हमसे। तो आज हमने स्पेशल ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी पर डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया है हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर है ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर यान। वेलकम मिस्टर यान, आप हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिर। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ग्रिफिथ इज़ अ वेरी फाइन public sector university. It's a research innovative university. It's established in 1971 and ये ऑस्ट्रेलिया की पाइनियर यूनिवर्सिटीज में से है जिसने सबसे पहले एनवायरमेंटल साइंसेज एंड एशियन स्टडीज स्टार्ट की थी 1975। वर्ल्ड वाइड ये वर्ल्ड टॉप 2% यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है और QS रेटिंग्स, लेटेस्ट रेटिंग्स 2021 के मुताबिक ये 303 पर फॉल करती है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस हैं टोटल, जो है आपका नेथन कैंपस है और माउंट ग्रेविट कैंपस है। ये 15 to 20 मिनट्स मेन कैंपस से है ब्रिस्बेन CBD से, और उसके अलावा लोगन कैंपस है, साउथ बैंक है, वो भी साउथ बैंक खासतौर पर 5 to 10 मिनट्स बाय कार और बाय बस आपका ब्रिस्बेन CBD में फॉल करता लाई करता है वो कैंपस। लोगन कैंपस जो है वो राउंड अबाउट 60 मिनट्स के फासले पर है बाय कार और बाय बस। और उसके अलावा गोल्ड कोस्ट कैंपस है। गोल्ड कोस्ट कैंपस आप एक गोल्ड कोस्ट जो है ना वो एक सिटी है, इटसेल्फ इज अ सिटी, और ये बीच सिटी कहलाता है। गोल्ड कोस्ट में आपको ये इसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 70 मिनट्स फ्रॉम ब्रिस्बेन CBD है बाय कार और बाय बस। अब अगर हम फैकल्टीज वाइज देखें तो इनके पास आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, बिजनेस एंड क्रिमिनोलॉजी, लॉ से रिलेटेड, और इंजीनियरिंग, IT, म्यूजिक एंड आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, क्रिएटिव आर्ट्स से रिलेटेड इनके पास फैकल्टीज हैं, और इनके पास इससे रिलेटेड कोर्सेज हैं एट बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ लेवल। और जो है फी स्ट्रक्चर वो आप जैसे आप पूछेंगे, फैकल्टी वाइज फी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट करता है। बिजनेस फैकल्टी में, IT में, इंजीनियरिंग में फी स्ट्रक्चर ऐसे डिफरेंशिएट। सॉरी क्या कह रहे हैं? हाँ जी बोले। अच्छा, तो ये बाकी जो स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाय डिफॉल्ट स्कॉलरशिप भी है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर भी है। 10% की यूजुअली वे ये कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप 10% की देते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को। और इसके अलावा जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 25 to 50% तक की स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। उनके लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी डेडलाइन फॉर ट्राइमेस्टर सिस्टम में अक्टूबर इनटेक के लिए उसकी डेडलाइन 7 अगस्त है। ये ट्राइमेस्टर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बेसिकली जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो डेफिनेटली मैं उनको आसान करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम उनको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले वो उनको, ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि आप गाइड कीजिएगा जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के मेजर कोर्सेज हैं उनके बारे में गाइड कीजिएगा कि जो मेजर कोर्सेज ऑफर कर रही है उनमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं, ताकि अगर जो स्टूडेंट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है तो वो जानना डेफिनेटली यहाँ पर चाहेगा कि मैं कौन से कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट करूँ जो मेरे लिए मेजर कोर्सेज हो सकते हैं ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, उनके बारे में समझाने। जी मैं आपको बताता हूँ। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी जिन कोर्सेज में ज़्यादातर फेमस है वो उनकी एनवायरमेंटल साइंसेज के कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग में भी है फेमस, और क्रिमिनोलॉजी एंड लॉ में भी फेमस है, और बिजनेस फैकल्टी भी कुछ कोर्सेज हैं इनके पास बहुत अच्छे। कुछ कोर्सेज इनके पास हेल्थ फैकल्टी में भी बहुत फेमस हैं।
तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं फील्ड्स में जा रहे होते हैं पाकिस्तान से भी, बिजनेस और आईटी और इंजीनियरिंग और हेल्थ से रेलिवेंट पाकिस्तान से जो स्टूडेंट ज़्यादातर जा रहे हैं तो इन्हीं कोर्सेज में जाते हैं। जी सर। जी। अच्छा, इसके बाद मैं एंट्री रिक्वायरमेंट पर बात करना चाहूँगा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट अब बैचलर प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहा है, इनके लिए कितने रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए जो स्टूडेंट डायरेक्टली बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर वो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहा तो क्या वो फाउंडेशन प्रोग्राम में जा सकता है या नहीं जा सकता? अच्छा सर, ऐसा है कि इसमें अंडर ग्रेजुएट के लिए डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट 60% मार्क्स मांगती है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। इन इंटरमीडिएट 60% मार्क्स होने चाहिए तो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट ईयर एंट्री इनटू बैचलर्स। और अगर किसी के लेस देन 60% है तो वो डिप्लोमा रूट से जा सकता है ग्रिफिथ कॉलेज में। ग्रिफिथ कॉलेज में डिप्लोमा रूट की मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट 50% है, और अगर किसी स्टूडेंट के लेस देन 50% मार्क्स है इंटरमीडिएट में तो वो फाउंडेशन रूट से जाएगा। मींस 45 टू 50%, 45 टू 49% मार्क्स अगर किसी के हैं तो वो फाउंडेशन रूट से जाएगा। 50% टू ऑनवर्ड 58% मार्क्स अगर किसी के हैं तो वो डिप्लोमा रूट से ग्रिफिथ कॉलेज में जाएगा। उससे अबव अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो वो डायरेक्ट एंट्री ईयर 1 में ले सकता है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में। और इक्विवेलेंट टू इसी तरह ए लेवल्स में भी सेम सिमिलर रिक्वायरमेंट्स है मार्क्स की, पॉइंट्स की। ए लेवल में मास्टर्स ग्रेड्स बताइए। ए लेवल में 9 पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। ठीक है, ये बताइएगा कि आप सिंपल जो 2 ईयर बैचलर्स स्टूडेंट ने किया, और फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बैचलर्स किया और बीए, बीएससी, बीकॉम फॉर एग्जांपल किया है पाकिस्तानी, तो क्या वो 2 ईयर बैचलर्स को कंसीडर करिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के नहीं करें? नहीं सर, वो नहीं करती कंसीडर। वो दोबारा बच्चे को बैचलर्स में ही एडमिशन देगी। वो एक सेमेस्टर तक की एग्जाम्शन दे सकती है लेकिन वो दोबारा उसको बैचलर्स में ही काउंट करेगी, मास्टर्स में एडमिशन नहीं देगी। एडमिशन दे देते हैं क्योंकि जी जी। जैसे यूनिवर्सिटी जो 2 ईयर बैचलर्स है वो नहीं दे रही है, तो वो हाँ ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी दे रही है एडमिशन। बिल्कुल देती है एडमिशन। फ्रेश स्टूडेंट अगर किसी ने, हाँ जी जी बिल्कुल, फ्रेश परसेंटेज, अगर, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, दोबारा पूछिएगा। परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड है 2 ईयर बैचलर्स के लिए, परसेंटेज क्या रिक्वायर्ड है? सेम 60%। अच्छा, सेम 60% है। हाँ जी हाँ। तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी तो नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट किसी की यूनिवर्सिटी से हुआ तो एक्सेप्टेबल होगा? देखें जी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है, थर्ड सेक्शन की यूनिवर्सिटीज के बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लेती है, सेक्शन 1 2 को भी कर लेती है, उसका कोई इशू नहीं है सच। ठीक होगा। उसके बाद में नेक्स्ट मेरा सवाल आपसे ये कि 4 ईयर बैचलर्स में हम बात करते हैं कि 4 ईयर बैचलर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम सीजीपीए क्या रिक्वायर्ड कर रही है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी? सर देखें, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 2 मिनिमम सीजीपीए पर पास आउट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 2.5 पर पास आउट करती हैं। इनको 60% की इक्विवेलेंसी दरकार है। 60% की इक्विवेलेंसी अगर किसी बच्चे की बनती है, 2 सीजीपीए पर भी अगर बनती है तो ये एडमिशन दे देते हैं उसको। तो इसमें जो स्पेसिफिक कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मैं फिर उसी पर बात करूंगा कि या किसी यूनिवर्सिटी जैसे आपने अभी 2 ईयर बैचलर्स के लिए बताया, तो सेम रिक्वायरमेंट 4 ईयर बैचलर्स के लिए भी है कि किसी सेक्शन की यूनिवर्सिटी जो है वो आ रही है तो उस पर भी स्टूडेंट का एडमिशन मिल जाएगा? सर मास्टर्स के लिए भी एंट्री डायरेक्ट हासिल करने के लिए आपकी सेम रिक्वायरमेंट्स हैं। 60% मार्क्स इनको चाहिए ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी को, या 2 सीजीपीए चाहिए। पासिंग सीजीपीए मिनिमम जो भी बेंच मार्क है पासिंग सीजीपीए किसी भी यूनिवर्सिटी का, पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो 2 सीजीपीए हो आउट ऑफ 4 या 60% मार्क्स हो तो उसके ऊपर वो डायरेक्ट एडमिशन दे देती है मास्टर्स में। मास्टर्स में ये बताइएगा ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी मास्टर कितने साल का ऑफर कर रही है? 1 ईयर मास्टर है, 1.55 2 ईयर है, कितने साल का जो है मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही सर ग्रिफिथ के पास 1.5 इयर्स के भी हैं प्रोग्राम्स और 2 इयर्स के भी हैं प्रोग्राम्स, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट 2 इयर्स में वाले प्रोग्राम में जाने का है। बेनिफिट अगर वो 2 इयर्स में जाएंगे तो आगे उनको फर्दर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा 2 इयर्स का या 3 इयर्स का। 1.5 इयर्स की अगर वो डिग्री करते हैं तो उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा। है? ये यहाँ पर आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया डिफरेंट कोर्सेज पे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, क्योंकि डेफिनेटली अब जो स्टूडेंट जा रहा है तो सबसे पहली मेंटालिटी यही होती है कि अगर मैं जाऊंगा तो मैंने पोस्ट स्टडी वर्क वीजा डेफिनेटली लेना है। तो फॉर एग्जांपल 1.5 ईयर के लिए मास्टर के लिए बच्चा जा रहा तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए?
जी बिल्कुल, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर वो 1.5 इयर्स का कोर्स है, अगर उसको आप ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के साथ मर्ज कर लें तो 2 इयर्स की डिग्री ड्यूरेशन टोटल बन जाती है, तब वो 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो सिर्फ 1.5 इयर्स के या 1 ईयर के मास्टर प्रोग्राम में जाता है तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, इसके लिए 1.5 ईयर यहाँ पर चीज क्लियर कीजिएगा कि अब जिसका 1.5 ईयर है डेफिनेटली 1.5 ईयर बहुत रेयर केसेस में जो बच्चा वो सिलेक्ट करेगा। तो क्या क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड होती है इसके लिए कि आपने 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम के लिए जाना है, तो अगर आपका 4 ईयर बैचलर होना चाहिए या इतनी परसेंटेज होनी चाहिए तो आपको 2 ईयर का मास्टर मिलेगा, अदरवाइज आपको 1.5 ईयर का मास्टर मिलेगा, ये अपनी ऑप्शन होती है। ये आप स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट की विल पर भी है वो। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी ने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया हुआ कि अगर आपने इतने मार्क्स परसेंटेज लिया तो आपके लिए 1.5 साल का मास्टर्स है, अगर आपने इतने अच्छे मार्क्स ले लिया तो आपके लिए 2 साल का मास्टर है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपने 60% मार्क्स अगर ले लिए हैं, मिनिमम पासिंग सीजीपीए ले लिया आपने, तो आप मास्टर्स ईयर 1 के लिए एलिजिबल है। प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है उनके पास प्रोग्राम कितने साल का अवेलेबल है। ग्रिफिथ के पास 1.5 साल का अवेलेबल है या 2 साल का अवेलेबल है। मोस्टली स्टूडेंट्स को हम 2 साल के प्रोग्राम के लिए गाइड कर रहे होते हैं ताकि उनको आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिले। अगर वही प्रोग्राम आपका 1.5 साल के लिए भी अवेलेबल है तो आप 1.5 साल वाला प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और जैसे लेट्स सपोज ग्रिफिथ के पास मास्टर ऑफ एविएशन मैनेजमेंट का कोर्स है, वो 1.5 इयर्स का है, लेकिन उसके साथ अगर आप मर्ज कर लें सर्टिफिकेट इन एविएशन मैनेजमेंट तो 2 इयर्स की टोटल प्रोग्राम ड्यूरेशन बन जाती है। स्टूडेंट उसके बावजूद भी 2 इयर्स बाद वो इंक्लूडिंग ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा आइट्स। आइट्स के बारे में ये बताइएगा कि सबसे पहले तो बताइएगा बैचलर्स प्रोग्राम के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आइट्स की, और मास्टर प्रोग्राम के लिए क्या आइट्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जी ये डायरेक्ट एंट्री के लिए आप बेशक बैचलर्स में जाएं या बेशक मास्टर्स में जाएं, डायरेक्ट एंट्री के लिए आपको 6.5 चाहिए ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6 इन ईच सब कंपोनेंट के साथ। और इनडायरेक्ट एंट्री के लिए अगर आप ग्रिफिथ कॉलेज के रूट से जा रहे हैं तो आपको 5.5 चाहिए ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 5 इन ईच सब कंपोनेंट। जी, मुझे ये बताइएगा कि एक ही सेम रिक्वायरमेंट है या डिफरेंट कोर्सेज पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट कोर्स में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जा रहा है तो उसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, या उसको 6 चाहिए 6.5 चाहिए, या एक ही रिक्वायरमेंट है 6.5 6 चाहिए। सवाई एजुकेशन और टीचिंग, प्राइमरी टीचिंग, सेकेंडरी टीचिंग, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, इन कोर्सेज को छोड़ के मोस्टली कोर्सेज की ग्रिफिथ में रिक्वायरमेंट 6.5 ओवरऑल है। टीचिंग एंड एजुकेशन रिलेटेड कोर्सेज में अगर आप जाते हैं तो फिर वो 7 विद 6.5 मांग लेते हैं। जैसे आप बाकी यूनिवर्सिटी में भी देखते होंगे, टीचिंग और एजुकेशन में ज्यादातर आइल्स मोस्टली यूनिवर्सिटी ज्यादा ही मांगती हैं। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि नेक्स्ट जो मेरा आपसे सवाल है, विदाउट आइट्स ऑफर करी कुछ यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली कंसीडर करते हैं कि विदाउट आइट्स कोई अपॉर्चुनिटी है कुछ यूनिवर्सिटी। नहीं सर, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी विदाउट आइट्स कंसीडर नहीं करती। आइट्स कंपलसरी है ग्रिफिथ के लिए। अच्छा, आइट्स ठीक हो जाए। अब बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा यहाँ पर आपसे, स्कॉलरशिप पर। डेफिनेटली आपको भी पता है कि स्टूडेंट का एक बहुत ही एक मेन सवाल होता है, जब भी वो आपसे इंक्वायरी करता है या बात करता है तो उसकी वो जो उसकी डिस्कशन होती है वो पहले स्कॉलरशिप पर होती है, क्योंकि वो जानना चाह रहा था। तो मुझे यहाँ पर स्कॉलरशिप का यूनिवर्सिटी क्या स्कॉलरशिप मेरिट बेसिस पर कर रही है या नॉर्मली कर रही है। मैं आपको बताता हूँ सर, जो मेरिट बेसिस पर स्कॉलरशिप्स हैं एकेडमिक मेरिट्स के ऊपर, हाई अचीवर्स के लिए वो 25 to 50% तक की स्कॉलरशिप है। 25% स्कॉलरशिप भी है इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, और 50% की स्कॉलरशिप है रिमार्केबल अचीवमेंट, रिमार्केबल ग्रिफिथ स्कॉलरशिप के नाम से, वो 50% की। लेकिन इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, और ये कम्पिटिटिव हैं, ये अचीव करना कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं। इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब जैसे अक्टूबर इनटेक की डेडलाइन इन स्कॉलरशिप्स के लिए, अक्टूबर इनटेक की डेडलाइन 7 अगस्त है। फेब इनटेक के लिए डेडलाइन माइट भी अक्टूबर के एंड की कोई होगी। इसके अलावा जो उनके कंट्री स्पेसिफिक डिस्काउंट है, कंट्री स्पेसिफिक डिस्काउंट वो 10% का डिस्काउंट सब स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट देते हैं। वो इनिशियल ऑफर लेटर पर ही वो दे देते हैं। वो कंट्री स्पेसिफिक है, वो उसका किसी फैकल्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके डायरेक्ट एंट्री में अगर आप जा रहे हैं बैचलर्स में या मास्टर्स में, वो 10% का डिस्काउंट आपको दे देंगे। दैट इज कंट्री स्पेसिफिक डिस्काउंट। एक चीज यहाँ पर बताइएगा कि जिसका मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जैसे आपको पता आपके पास भी इंक्वायरीज आती है, डिस्कशन होती है आपकी। मुझे ये चीज यहाँ पर क्लियर कीजिए हमारी ऑडियंस को कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरिट बेस पर नहीं मीट कर पा रहे होते स्कॉलरशिप के लिए क्राइटेरिया मीट नहीं। फॉर एग्जांपल बिल्कुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाना चाह रहा है, वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा है कि लेट्स से 3.2 जो सीजीपीए रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो मीट नहीं कर पा रहा, उससे कम परसेंटेज है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करिए? बैचलर्स प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पर बताइएगा
कि फॉर एग्जांपल अगर बैचलर प्रोग्राम के लिए 70% रिक्वायर्ड है, तो क्या 55 से 60% वाले को भी कुछ स्कॉलरशिप ऑफर होगी या नहीं? सर जैसे मैंने आपको पहले बताया जो है 60% मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट एंट्री के लिए, बैचलर्स के लिए भी, इंटर वाले के लिए भी। तो अगर जी तो डायरेक्ट एंट्री में आपको ऑफर मिल जाता है ईयर 1 में, चाहे बैचलर्स में या मास्टर्स में, तो आपको 10% का कंट्री स्पेसिफिक डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 25% की स्कॉलरशिप है वो काफी कम्पिटिटिव है, उसके लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है, और उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर वो भी वाला रूल भी अप्लाई होगा, और उसके लिए बिफोर द डेडलाइन आपने अप्लाई करना है। और वो लिमिटेड स्कॉलरशिप्स हैं, लिमिटेड इन नंबर्स है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं उनके पास स्कॉलरशिप्स। वो मतलब उनके पास टन्स ऑफ एप्लीकेशंस जाती हैं 25% की स्कॉलरशिप के लिए या 50% की स्कॉलरशिप के लिए, तो उस हिसाब से आपने बिफोर टाइम अप्लाई करना है। और बहुत मतलब आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी वो मांगते हैं, और रेफरेंस लेटर्स भी मांगते हैं प्रीवियस टीचर्स का, प्रीवियस इंस्टीट्यूशंस का, आपकी थ्रू आउट एकेडमिक्स एंड क्रेडेंशियल्स देखते हैं, तो फिर वो आपको 25% देते हैं। इसी तरह 50% की रिमार्केबल स्कॉलरशिप के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। अच्छा, ये बताइएगा कोई स्कॉलरशिप पर तो चले, ये बात है कि बात होगी हमारी। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि आप ये बताइएगा कि जो इस साल में पूरी इंटेक्स होती है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की कितनी इंटेक है और जो कमिंग इंटेक है वो कौन सी है? सर ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की जो मेजर इंटेक्स है वो फेब और जुलाई है, लेकिन कुछ फैकल्टीज एंड कुछ कोर्सेज में उनकी अक्टूबर इंटेक भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ बिजनेस में, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडवांस्ड में, इसी तरह और कुछ कोर्सेज आईटी में, इनकी नवंबर इंटेक अक्टूबर इंटेक भी है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये अक्टूबर इंटेक सब फैकल्टीज में नहीं है, बहुत लिमिटेड कोर्सेज में। अच्छा, लिमिटेड कोर्सेज में है, ठीक है। अब कमिंग इनटेक के लिए स्टूडेंट्स क्या, देखिए अभी रिसेंटली कंडीशन में स्टूडेंट डेफिनेटली कंफ्यूज है, तो यहाँ पर ये गाइड कीजिएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कमिंग इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं? स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा है, प्रोसेस हो रहा है एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है या नहीं? सर अक्टूबर इंटेक के लिए भी एडमिशन आ रहे हैं ग्रिफिथ से, और फेब इंटेक के लिए भी एडमिशन आ रहे हैं ग्रिफिथ से। फेब इंटेक के लिए ऑन कैंपस आ रहे हैं, और अक्टूबर इंटेक के लिए ऑनलाइन स्टडीज भी हो सकती हैं, और अगर ट्रैवल बैन लिफ्ट हो जाता है तो आप मतलब ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, आप ऑन कैंपस स्टडीज भी कर सकते हैं फॉर अक्टूबर इंटेक। मतलब प्रोसेस जारी है, उसमें कोई रुकावट नहीं है किसी भी किस्म की, कोविड-19 की वजह से नो हर्डल। अब देखिए इसी की वजह से जो आइट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि आइट्स का टेस्ट नहीं हो रहा था, डेफिनेटली स्टूडेंट बहुत परेशान थे कि हमारा ये ना हो कि एडमिशन प्रोसेस हो ना हो, या ये इस चीज को गाइड कीजिएगा कि क्या स्टूडेंट्स विदाउट आइट्स अभी फिलहाल, जैसे कि आइट्स रिक्वायर्ड है लेकिन अभी आइट्स अगर स्टूडेंट के पास नहीं है, तो क्या वो अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दे सकता है एडमिशन प्रोसेस के लिए कि मैं जाना चाह रहा हूँ कमिंग डे के लिए, मेरा एटलीस्ट आप पहले एडमिशन प्रोसेस करवाएं, देन मैं आइट्स का भी आपको साथ आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कोई है सीन कि अगर स्टूडेंट अपना एडमिशन प्रोसेस करेंगे? ये सब बिल्कुल मुमकिन है। हम लोग अभी जो हमारी करंट प्रैक्टिस है, हम इसी प्रैक्टिस पर काम कर रहे हैं, ऑफर लेटर जनरेट कर रहे हैं हम लोग, विदाउट आइल्स बच्चों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं कंडीशनल ऑफर लेटर हासिल करने के लिए। आइल्स जैसे ही आइल्स सेंटर्स खुलेंगे तो, या आइल्स इंडिकेटर बच्चे कर सकते हैं, ऑनलाइन ड्यूलिंगो कर सकते हैं, तो ये चीजें भी ऑनलाइन स्टडीज के लिए ये चीजें बच्चे कर सकते हैं। अगर घर बैठ के पढ़ना चाहता है कोई बच्चा, तो वो ये टेस्ट देकर भी यूनिवर्सिटी को दिखा सकता है, और वो ऑनलाइन स्टडीज कर सकता है फॉर अक्टूबर इंटेक। और लेटर इनटेक फेब एंड जुलाई आपको फिर आइल्स सेंटर्स तब तक ओपन हो जाएंगे, तो फिर आपको 6.5 स्कोर करके आपने जो पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं वो आपने दिखाना है यूनिवर्सिटी को, तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। बिकॉज ये जो ड्यूलिंगो और आइल्स इंडिकेटर वगैरह हैं, ये आपके एम्बेसी के लिए अनएक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटी तक की हद तक ठीक है ऑनलाइन स्टडीज के लिए, बट लेटर ऑन एम्बेसी स्टेजेस के लिए जब आप वीजा फाइल करेंगे तो एम्बेसी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब आपको फिर पीटीई, आइल्स या टोफल ही करना पड़ेगा। यहाँ पर दो कोर्सेज है, मैं इधर डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो एसीसी है और एक लॉ है। सबसे पहले लॉ के बारे में बताइएगा कि लॉ ऑफर करी है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम लॉ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लॉ किया और लॉ के लिए जाना चाह रहे होते हैं, स्पेशली ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के लिए भी हमारे पास यूनिवर्सिटी एलएलएम के लिए जाना चाह रहे हैं, एलएलबी किया हुआ है, तो क्या ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी लॉ से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है? जी बिल्कुल ऑफर कर रही है। इनके पास मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ भी है, और इनके पास मास्टर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी है, मास्टर्स ऑफ लॉ भी है, बट जो क्रिमिनोलॉजी है और मास्टर्स ऑफ लॉ है वो 1 ईयर का है इनके पास। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1 ईयर का कोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बेनिफिट में नहीं है। तो अगर कोई एलएलएम के बैकग्राउंड का बच्चा, एलएलबी के बैकग्राउंड का बच्चा आता है, तो आप उसको मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ में प्लेस कर सकते हैं, ताकि वो आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा हासिल कर सके। ठीक है, इसमें एक और चीज बताइएगा, यहाँ पर एसीसीए के बारे में बताइएगा कि
उस एसीसी पे रिलेटेड स्टूडेंट जा सकता है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में या किसी और कोर्स में जाएगा? सर एसीसीए वाला जो बच्चा है ना, वो एसीसीए या तो दो तीन सूरतों में वो जा सकता है, या उसके पास एसीसीए एफिलिएशन होनी चाहिए कंप्लीट एसीसीए, या उसके पास ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स की डिग्री होनी चाहिए बीएससी अप्लाइड अकाउंटिंग की ऑन द बेसिस ऑफ 9 एसीसीए पेपर्स, या फिर एसीसीए मेंबर हो वो। इन तीन सूरतों के अलावा मास्टर्स में वो नहीं जा सकता। क्रेडिट और ट्रांसफर के बारे में बताइएगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जा सकता है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, किस सेमेस्टर के बाद क्रेडिट और ट्रांसफर करवा सकते हैं? सर क्रेडिट और ट्रांसफर मिनिमम 3 सेमेस्टर्स की बेस पर होते हैं, 1 सेमेस्टर की बेस पर भी नहीं होते, 2 सेमेस्टर्स की बेस पर भी नहीं होते। 3 सेमेस्टर्स मिनिमम होंगे या 4 होंगे तो फिर आपकी क्रेडिट आवर की एग्जाम्पशन आपको ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी देगी। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ से अगर कम सेमेस्टर हो तो 3 पे ये 3 पे भी हो जाता है, 4 पर भी हो जाता है, 3 पर भी हो जाता है। जी ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर की यूनिवर्सिटी जो है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो ऑफर करिए, जैसा कि आपने बताया, वर्क कितना अलाउ है स्टूडेंट को? ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आ रहा है, वो जानना चाह रहा होता है कि डेफिनेटली वो ड्यूरिंग स्टडी जॉब करना चाह रहा है, तो उससे एक माइंडसेट किया होता है, तो वर्क कितना अलाउ है वीकली सर स्टूडेंट्स को? ड्यूरिंग स्टडीज 20 आवर्स पार्ट टाइम पर वीक अलाउड है ड्यूरिंग स्टडीज। सेमेस्टर ब्रेक्स में बच्चा फुल टाइम काम कर सकता है। अब इसमें भी दो सूरत हाल हैं कि एक तो जो इनका गोल्ड कोस्ट कैंपस है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का, अगर बच्चा वहां जाके पढ़ता है तो उसको आगे 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। अगर वो मेटग्रेवेट और साउथ बैंक, लोगान या नेथन कैंपस में पढ़ता है तो उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा लेटर ऑन। उसके बाद वो आगे पीएसडब्ल्यू भी फिनिश होने के बाद वो आगे पीआर भी अप्लाई कर सकता है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि ये बताइएगा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्या स्टूडेंट आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो फॉरवर्ड करें तो आप उनकी एप्लीकेशन प्लेस करेंगे? डेफिनेटली अभी स्टूडेंट रिसेंटली देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और जानना भी चाहेंगे कि उनको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो आपको वो प्रोवाइड करें तो आप फौरन से उनकी एप्लीकेशन प्लेस करेंगे। ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स ने आइल्स नहीं भी किया हुआ तो भी क्या वो डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन सर प्लेस के लिए? बैचलर्स के बच्चों के लिए मुझे मैट्रिक या इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड्स चाहिए, या मार्कशीट्स, डिग्रीज जो भी अवेलेबल है उनके पास, साथ पासपोर्ट चाहिए और दैट्स इट, उनका अप्लाई हो जाएगा। आइल्स वो लेटर स्टेजेस पर भी दे सकते हैं जब भी आइल्स सेंटर्स ओपन होंगे। इसी तरह जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे मैट्रिक इंटर की मार्कशीट और बैचलर्स की मार्कशीट और डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीज़ें चाहिए मुझे। और साथ रेफरेंस लेटर्स ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। सीवी चाहिए मास्टर्स के बच्चों के लिए, पासपोर्ट चाहिए, और अगर कोई इंटर्नशिप या वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो चाहिए। दैट्स इट। आइल्स बाद में दिया जा सकता है, चाहे वो बैचलर्स का बच्चा है चाहे वो मास्टर्स का बच्चा है। मींस ये जस्ट डॉक्यूमेंट्स और आप उनकी एप्लीकेशन स्टडी बेस पे देंगे, कमिंग इन डे के लिए अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, हाँ जी। और नॉर्मली नॉर्मली विद इन 2 वीक्स इनका ऑफर लेटर आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज एक बताइएगा, यहाँ पर स्टूडेंट का डेफिनेटली यहाँ पर सवाल होता है कि इंक्वायरी का भी सवाल है कि कितना टाइम लगता है वीजा में, कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है कि मैं फॉर एग्जांपल आज अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं अपने माइंड में कितना टाइम रखूँ कि मेरा इस टाइम में वीजा आ जाएगा, या डॉक्यूमेंटेशन की जो सारा प्रोसीजर है वो कितने टाइम में होगा, कितना टाइम इंसान ने माइंड में रखना कि मेरा कितने टाइम तक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी और मैं वीजा मेरा आ जाएगा? ये सर देखिए, वीजा कितने टाइम में आ जाएगा इसका हम लोग नहीं बता सकते, बिकॉज ये सोल डिस्क्रिप्शन है एम्बेसी के ऊपर। एम्बेसी अगर 1 वीक में देना चाहे वो 1 वीक में वीजा दे सकती है, ना देना चाहे तो बाद का 5-6 मंथ्स में भी नहीं देती वीजा। तो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स कितने अच्छे प्रिपेयर हुए हैं और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। तो ये चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर आपका बिल्कुल स्मूथ है केस सारा बिल्कुल, तो फिर आपका वीज़ा जल्दी आने के इम्कानात हैं। अगर वीज़े में कुछ मसाइल हैं, लाइक सपोज आपका कहीं से रिफ्यूज़ल हुआ है प्रीवियसली किसी कंट्री से, लाइक सपोज अमेरिका से या कनाडा से स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो उसमें डिलेज आ सकते हैं। या लाइक आपके फाइनेंसिस कम है या सोर्सेज ऑफ इनकम कम है, लिमिटेड है, तो उसमें भी डिलेज आ सकते हैं। अदरवाइज अगर ये चीज़ें मीट होती हैं तो फिर वीज़ा जल्दी आ सकता है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच रेहान साहब, आपने बहुत एक हमारा इंटरेक्टिव सेशन था डेफिनेटली, और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन आपने हमारे साथ शेयर किया ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स स्पेशल ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है, हमारे व्यूअर स्टूडेंट्स जो जाना चाह रहे हैं, उन्होंने डेफिनेटली बहुत ही सेशन से इंफॉर्मेशन गैदर की होगी और डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट इंशाल्लाह करेंगे। स्पेशली आपने
व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो रिसेंटली जो हमारे सेशन हो रहे हैं डेली बेसिस पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो रहे हैं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, इनको मिस मत कीजिए। हमारे जो भी HR कंसल्टेंट्स के रिसेंटली लाइव सेशन हो रहे हैं, ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। अगर आप वाकई में स्टडी है बहुत के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जिस तरह हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी डेली बेसिस पर लाइव सेशन हो रहे हैं, इनको ज्वाइन कीजिए और जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होती है, रिलेटेड आइट्स से रिलेटेड होती है, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ईच एंड एवरीथिंग ओवरऑल डिस्कशन जो होती है। तो आपकी जो भी क्विज है, आप अपनी क्विज को लाइव हमसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर है। तो वो स्टूडेंट स्पेशली सबसे कहना चाहूंगा जो स्पेशली इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं और रेहान साहब को मिलना चाह रहे हैं, रेहान साहब अवेलेबल होते हैं हमारे HR कंसल्टेंट के इस्लामाबाद में ऑफिस में, हेड ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। तो वो स्टूडेंट जो रेहान साहब को मिलना चाह रहे हैं, वो फौरन से विजिट करिए, अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसका कि रिसेंटली अब इस पर रेहान साहब ने बताया कि आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स सही कमिंग पे के लिए अपना टाइम वेस्ट जो आपका हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि रिसेंटली डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास डेली बेसिस पर जो है वो इंक्वायरीज आ रही है, कंफ्यूज हैं कि क्या हम अप्लाई करें ना करें। तो हमारा जो डेली बेसिस पर सेशन है, इसका ये भी एक मकसद है कि हम आपकी इसको क्लियर कर रहे हैं। अब जिस तरह आज हमारी डिस्कशन हुई है कि रेहान साहब ने भी बताया कि एडमिशन यूनिवर्सिटीज दे रही हैं, इसलिए आपने किसी किस्म का टेंशन में नहीं आना है कि क्या यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है नहीं, तो यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है, प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के लिए, और यूनिवर्सिटी भी वहाँ की ओपन और एडमिशन्स दे रही है। तो अगर आप वाकई में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर फौरन से मिस्टर रेहान को अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या फिर विजिट कीजिए अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और डिस्कशन कीजिए, आपको इंशाल्लाह बेस्ट जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो प्रोवाइड कीजिए। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जाम्पल नहीं आ सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो HR कंसल्टेंट्स ऑनलाइन केस भी आपका प्रोसेस करेगा। आप हमें जस्ट व्हाट्सएप अपने PDF बना के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें, हम आपके डॉक्यूमेंट्स से उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस करके आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं लाजमी चीज शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के साथ कि डॉक्यूमेंट्स का पर्पस ये होता है कि डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स देकर ही हम बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये कोर्स बेस्ट है। आप आईएलटीएस हो सकता है, विदाउट आईएलटीएस नहीं हो सकता, तो डॉक्यूमेंट्स लाना ऑफिस में मत भूलिए, हमें डॉक्यूमेंट्स लाजमी थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए। मैं यहाँ पर आपको रेहान साहब का नंबर शेयर करना चाहूँगा 0322575407 अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए ताकि एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है तमाम क्वेरीज को इंशाल्लाह आपकी क्लियर किया जाएगा। या फिर इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान से कहीं से भी किसी ऐसे सिटी से है जो हमारे ऑफिस विजिट नहीं कर पा रहे, तो वो भी 0346474743 पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो बगैर हेजिटेशन, बगैर कोई भी हेजिटेट किए हुए कॉल कीजिए, अपनी क्वेरीज को क्लियर कीजिए, क्योंकि सब स्टूडेंट्स हमारे पास जब कॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं। डेफिनेटली हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बगैर हेजिटेशन हमें कॉल करें, अपनी जो भी क्वेरीज है अपनी तमाम क्वेरीज को क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर रेहान, आपने हमें ज्वाइन किया आज और बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारा रहा। तो जाने से पहले हमारे व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आजकल चूंकि सोशल मीडिया पर या न्यूज़ पर देखकर काफ़ी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स खौफजदा हैं कोविड-19 की वजह से, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि नो नीड टू बी अफ्रेड, आप लोग आएँ और अपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें। अनकंडीशनल ऑफर लेटर्स अपने सिक्योर करके रखें ताकि जैसे ही आपकी एम्बेसी लेटर स्टेजेस पर ओपन होती है, मेडिकल सेंटर्स बायोमेट्रिक सेंटर्स ओपन होते हैं, तो आपका ये टाइम सेव हो, एटलीस्ट ऑफर लेटर्स अप्लाई करने वाला टाइम सेव हो, ताकि जैसे ही ओपन होता है सब कुछ तो आप फौरन अपना वीजा फाइल करके एज सुन एज पॉसिबल ट्रेवल कर सकें। ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है। थैंक यू सो मच। तो आई होप हमारे व्यूअर्स से तमाम ने अंडरस्टैंड किया होगा सारे इन्फॉर्मेशन से। तो आज का अपना सेशन यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा तमाम व्यूअर्स। थैंक यू।